प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर, जीवन के तमाम आशीषों के लिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी हमदो सन्ना करते हैं पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर। और हम आपसे विनती करते हैं पिता, आज का दिन जो पिता परमेश्वर आपने हमको दिखाया उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके आभारी हैं पिता, ताकि पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आपके वचन में से कुछ सीखने वाले हो सके, आपके वचन में से पिता परमेश्वर हम बात करने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर हमारे मन को पूरे तरीके से कलुषित भावना से बचाना पिता, हमारे मन में किसी के लिए कपट, किसी के लिए क्रोध न हो। अगर पिता परमेश्वर हमारे मन में किसी के लिए क्रोध है, वो पिता परमेश्वर वो क्रोध को हम यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि वो क्रोध पूरे तरीके से हमसे दूर हो जाए। हमारे मन को पवित्र बना, हमारे मन को शुद्ध कर, हमारे मन को साफ कर। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये प्रार्थना पिता परमेश्वर आपके भवन तक पहुंची जाए। ये जो सुगंध रूपी पिता परमेश्वर बलिदान हम आपको चढ़ा रहे हैं, होने देना पिता परमेश्वर कि ये बलिदान आपके मेज तक पहुंचने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और जो पिता परमेश्वर वचन को हम बोलेंगे, होने देना पिता परमेश्वर कि वो वचन सबसे पहले मेरे जीवन में काम करने वाला हो, मैं अपने आप को चेंज करने वाली हूँ। और पिता परमेश्वर जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ़ें आती है पिता परमेश्वर, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और उससे हम कुछ सीखने वाले हो सके पिता ताकि पिता परमेश्वर हम अपने मन से नहीं पर पवित्र आत्मा से आपके वचन से बातचीत करने वाले हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम अनुपम भैया के लिए, शबनम के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आप उनके साथ होइए, उनकी पूरी रखवाली करिए, उनके पिता परमेश्वर दिनचर्या को आप उनके पूरे तरीके से आप उनके अधीन रखते हैं। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि वो पूरे तरीके से आप पे समर्पित होते हैं। दिन भर पिता परमेश्वर वो लोग आपकी गुणगान करते हैं, इसीलिए पिता परमेश्वर आप उनको आशीषों से मालामाल करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली में जो हमें ये मौका मिला उसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं। और होने देना पिता परमेश्वर के पेज पर पिता परमेश्वर हम आपके महिमा के लिए जो भी वचन चढ़ाते हैं, जो भी सुनने वाले हैं पिता, उन सबको 100% आशीषें मिलने वाली हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र और पवित्र और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। मेरी आवाज़ आ रही है अनुपम भैया? क्योंकि मैंने फ़ैन लगाया है इसलिए पूछ रही हूँ, आवाज़ क्लियर है क्या? आवाज़ क्लियर है? प्रेज़ द लॉर्ड शबनम, आवाज़ क्लियर है क्या बताइएगा? ओके, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मेरा जो विषय है वो है वेयर वॉज जीसस फॉर 3 days। वेयर वॉज जीसस फॉर 3 days। इसके लिए आप कहेंगे कि अभी तो गुड फ्राइडे भी नहीं है या अभी तो ईस्टर भी नहीं है, तो आज के दिन ये वचन क्यों? तो मेरे मन में यही बात आई थी, पर मैंने सोचा कि हमारे लिए कोई भी दिन महत्वपूर्ण नहीं रखता कि आज ये दिन है करके हमने ये करना है, आज वो दिन है करके हमको उपवास करना है, या वो दिन है करके हमको ये भेंट चढ़ानी है या बलि देना है। क्योंकि हमारे लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो है हमारे यीशु मसीह का जिंदा होना, उसका मौत पर विजय पाना। कोई भी ऐसा किसी के ऊपर हम बोल नहीं सकते, पर एक ही बात हम हमेशा याद रखें कि हमारे पिता परमेश्वर ने मौत पर विजय पाई। वो खुद अपने आप से उन्होंने मौत को स्वीकार किया और उसके बाद में 3 दिन के बाद में वो जी उठे
और उसके बाद में 40वें दिन वो स्वर्ग पर सबको देखते हुए, ऐसा भी नहीं कि चुपचाप से स्वर्ग पर चढ़ा लिए गए, ये भी बात नहीं, सबको देखते हुए वो स्वर्ग पर चढ़ा लिए गए। और इसलिए क्रिश्चियनिटी के लिए बोलो या दुनिया के लिए बोलो या परमेश्वर की कृपा के लिए बोलो, पृथ्वी के लिए, स्वर्ग के लिए और ऊंचे आसमान के लिए, ये एक बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है कि हमारा यीशु मसीह जी उठा। और इसके लिए हम चाहें जब उसकी स्तुति कर सकते हैं, चाहे जब उसके परमेश्वर के जी उठने के बारे में हम बोल सकते हैं। गुड इवनिंग रेणुका, गुड इवनिंग। तो इसलिए ये जो एक पवित्र हमारे परमेश्वर ने एक बलिदान करके जो अपने मृत्यु पर विजय पाई, उसके उस समय यानी मृत्यु के समय और उसके बाद उसके जी उठने के समय 3 दिन तक यीशु मसीह कहाँ थे, इसके ऊपर बहुत सारे चर्चाएं हैं, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें की है। पर जिस तरीके से बाइबल कहता है उसी के अनुसार हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि बाइबल हमसे क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह 3 दिन कहाँ थे। तो इसके लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना 19:40-42, जॉन 19:40-42, 40 से 42। तब उन्होंने यीशु का शव लिया, जो निकोदेमुस के बारे में लिखा हुआ है कि निकोदेमुस जाकर रात को जाता है और सारा गंधरस एलावा लेकर आता है और शव यीशु का लेता है और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। निकट थी यानी कहने का मतलब जहाँ पिलातुस का राजमहल रहा होगा, जहाँ यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन दिया गया, उसके नज़दीक ही कब्र ली गई। तो उस समय भी जो अपप्रचार चालू है कि यीशु मसीह मरे ही नहीं, सत्य का जो खंडन है वो हमेशा होता है। सत्य क्योंकि लोगों को पचता नहीं है, और इसलिए मैंने ये वाला पाठ पढ़ा कि यीशु मसीह मारा गया। इसका मतलब है यहाँ पे 19 का 40 से 42 में जो उल्लेख किया गया है उसका मतलब है कि यीशु मसीह मारा गया। यीशु मसीह बेहोश नहीं था कि उसका शव लेकर उसके से चेले चले गए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ा पत्थर रखा गया और उस पर राजा की मुहर लगाई गई और वहाँ पर कई लोगों को पहरेदार करके नियुक्त किया कि कहीं ये लोग उसकी शव को चुरा न लेकर जाएं। और इसलिए हम देखते हैं कि ये एक कटु सत्य है कि जो लोग कहते हैं कि वो बेहोश था और उसके चेले लेकर उसको चले गए, पर ये एक अलिखित सत्य है कि यीशु मसीह मारा गया। अगर यीशु मसीह नहीं मरते तो उनका पुनरुत्थान होना और हम लोगों का भी देह जो पुनरुत्थित होकर यीशु मसीह के पास में हम जाने वाले हैं, वो सब कुछ नहीं रहता। अभी भी हम पुराने नियम में ही चले रहते, हमारे लिए नया नियम चालू ही नहीं होता। नए नियम की शुरुआत ही है ये यीशु मसीह का मारा जाना, उसके बाद में उसका जीना, यही नए नियम की शुरुआत है। और उसी के बाद से हमें अनंत जीवन का अधिकार मिला हुआ है, हमने अनंत जीवन को पाया है। और परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा देह भी पुनरुत्थित होगा। जजमेंट के लिए पहले पुनरुत्थित होगा और जजमेंट के बाद में अनंत जीवन और अनंत मृत्यु, ये दो तैयार है हमारे लिए। तो इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जॉन का जो हमने अभी पढ़ा
कि उसकी जो आत्मा थी, शरीर जरूर कब्र में था 3 दिन तक, शरीर जरूर कब्र में था, परंतु उसकी जो स्पिरिट थी वो 3 दिन तक कब्र में नहीं थी। हम भी जब मरते हैं हमारा शरीर मर जाता है ना, हमारे शरीर के सारे अवयव हमारे अंदर रहते हैं और उसके साथ में हमको दफनाया जाता है, पर हमारी आत्मा वहाँ नहीं रहती। आत्मा हमारे जैसे ही हम खत्म होते हैं आत्मा उठा ली जाती है। तो यीशु मसीह की आत्मा भी वो वहाँ नहीं थी, परंतु 3 दिन तक उसके शरीर और आत्मा को दोनों, जब तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठे, तीसरे दिन जब यीशु मसीह जी उठे, उस समय उसकी शरीर और उसका आत्मा फिर से एक साथ में आ गया। शरीर और आत्मा दोनों भी 3 दिन के बाद में एक साथ में आ गए, तभी तो वो रिजरेक्शन हुआ ना। उसी को तो कहते हैं ना, रीयूनाइटेड हुए दोनों, आत्मा और शरीर रीयूनाइटेड हुए तीसरे दिन, और तब वो मृतकों में से जी उठे, जो हमको यूहन्ना 20 में मिलता है। वो उतना खाली कब्र वब्र जो भी कुछ उसका डिटेल में है वो हम सब जानते हैं, और नहीं तो हम बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं, जो यूहन्ना 20 में बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है। तो हम इसको देख सकते हैं कि यूहन्ना 20 में क्या लिखा हुआ है। पर अब ये सवाल उठता है कि ये बीच के 3 दिन, शुक्रवार को यीशु मसीह का डेथ हुआ 3 बजे के करीब, उसके बाद में शुक्रवार, शनिवार और इतवार, तो इतवार को उनका जैसे रिजरेक्शन डे माना था। तो 3 दिन तक यीशु कहाँ थे? इस विषय में हम देखते हैं कि कई वैज्ञानिकों का या कई ऐसे ज्ञानी पुरुष हैं या आलोचक हैं, वो उसके ऊपर बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, पर उन्होंने ये आलोचना नहीं की कि यीशु मसीह जीवित नहीं हुए। बड़े बड़े लोगों ने भी जो अध्ययन किया, बड़े बड़े लोगों ने भी जब इसके ऊपर प्रचार देखा कि यीशु मसीह का वहाँ पर क्रूस का कब्र का खाली होना, और वो जो कब्र में उसको जो कपड़े से लपेटा गया था, वो कब्र का कपड़ा उसने घड़ी करके व्यवस्थित, वो रुमाल को घड़ी करके बाजू में रख दिया कि अब इसका मेरे को कोई काम नहीं है, सब काम मेरा ख़त्म हो चुका। वो सब चीज़ का परीक्षण हुआ। बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि बहुत सारी अटकलें हैं, उन अटकलों को जाने दीजिए, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल के अनुसार लूका 23:42 से 43, लूका 23:22 से 23, लूका 23:42 एंड 43, उसमें कहता है, वचन कहता है, हाँ परमेश्वर, वो भी लूका। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। यीशु मसीह को पूरा विश्वास था, यीशु मसीह जानते थे कि उनका अंत कैसे होने वाला है और वो सीधा कहाँ जाने वाले हैं। और इसलिए वो जो चोर है, चोर के साथ की ये बातचीत है। 2 चोर है जिसमें से एक चोर के साथ में ये बातचीत है कि आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 पीटर, ये चर्चा पर जो है ये वचन का उल्लेख करना है। 1 पीटर 3:18 से 21, 1 पीटर 3:18 to 21, 1 पीटर 3:18 to 21। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक ही बार दुख उठाया, अधर्मियों के लिए, अधर्मियों, अनेक वचन प्लूरल, और एक वचन सिंगुलर जो है वो है धर्मी, केवल धर्मी, धर्मियों के लिए नहीं, धर्मी लिखा हुआ है वहाँ पर।
कि अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक ही बार दुख उठाया, ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाएं। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। ये बाइबल कहती है, पतरस कहता है, जिसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, जिसने जब तक पवित्र आत्मा नहीं पाया तब तक छुपते रहा, और उसके बाद में जो उसका परिवर्तन हुआ, वो कहता है कि धर्मी परमेश्वर के पास पहुंचा, शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी ने जाकर कैदी देखिए, ये वचन बहुत आराम से सुनिए कि उसी में जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कहाँ है कैदी आत्मा? स्वर्ग में नहीं थी कैदी आत्मा उस समय। हम देखते हैं कि कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी। अब ये नूह का बाद में पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह का नरक में या पाताल में जाना का क्या मतलब है? इसमें लिखा है कि कैदियों के साथ में भी उसने प्रचार किया, आत्माओं के बीच में उसने, कैदी आत्माओं के बीच उसने घोषणा की। तो वो कैदी आत्माओं के बीच में गया, तो वहाँ कौन थे कैदी आत्माओं के बीच में? कौन थे? जो कैदी आत्माएं थी, वो जो स्वर्गदूत जिन्होंने उत्पत्ति 6 में गुनाह किया था। उत्पत्ति 6 में कई मनुष्य ऐसे थे जो पराये स्त्रियों के पीछे लग गए थे, पराये जो स्त्रियां थी उनके साथ में उन्होंने व्यभिचार किया, और मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे, बेटियां उत्पन्न हुई। परमेश्वर के पुत्रों ने स्वर्गदूतों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे बहुत सुंदर है, और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। अन्य जातियों की स्त्रियों से उन्होंने विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरी आत्मा मनुष्य से सदा विवाद न करती रहेगी, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 से ऊपर नहीं होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शारीरिक होते थे। ये जो है, मैं बताई, कैदी आत्माओं के बीच में गया, तो कैदी आत्माएं वहां पर जाकर उसने प्रचार किया। यीशु मसीह ने वहां जाकर प्रचार किया। अब मैं बताऊंगी आपको कि क्या प्रचार किया, कैसे उसने एक दूसरे को ये किया। यहूदा 1:6, जूडा 1 का 1 है 6। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उसको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में, जो सदाकाल के लिए है, बंधनों में रखा है। यीशु मसीह उनको वो कराने नहीं गए, उस आत्माओं को बचाने के लिए नहीं गए। यीशु मसीह, क्योंकि वो स्वर्गदूत जो है जिन्होंने गुनाह किया, उन लोगों की सजा तो होनी है, जजमेंट तो होना है। तो इसलिए लिखा है कि नूह के समय में भी हम देखते हैं, नूह के समय के पहले हमने पढ़ लिया 6वें अध्याय में, किस किस तरीके से उन लोगों ने परमेश्वर को क्रोधित किया। और परमेश्वर यानी उस समय आओ हम, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, यीशु मसीह वहाँ पे थे। पुराने समय में भी तीनों त्रिएक परमेश्वर उपस्थित थे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वे नूह के समय उन लोगों ने परमेश्वर के साथ में विद्रोह किया। नूह के समय में भी हम देखते हैं कई बार परमेश्वर ने उन लोगों को समझाने की कोशिश करी, यहाँ तक परमेश्वर ने कहा कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताया, पर इन लोगों का मन परमेश्वर की तरफ नहीं आया।
परमेश्वर की तरफ ये लोग नहीं आए। इन लोग लूसीफर से ही प्रसन्न रहे, ये लोग राक्षसी वृत्ति में ही लगे रहे। उनको लगा पानी क्या होता है, बारिश क्या होती है, फ्लड क्या होता है। वो हंसी उड़ाने का काम करने लगे। और उसके बाद में हम देखते हैं कि नूह के समय में बहुत बड़ा गुनाह किया। एंड उन लोग जो थे गुनाह करने वाले, वो थे फॉलन एंजल। लूसीफर के साथ में जो फेंके गए थे स्वर्ग से, वो है फॉलन एंजल। और परमेश्वर ने उनको बंदी बनाकर उन लोगों को नरक में रखा। और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अपने न्याय का वो लोग आज तक इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो फॉलन एंजल है, उन्होंने क्या गुनाह किया था। उन्होंने अन्य स्त्री, वही हमने जो 6 में पढ़ा, अन्य स्त्रियों के वश में आ गए, अन्य स्त्रियों की सुंदरता को देखा, अन्य स्त्रियों के साथ में इन लोगों ने व्यभिचार किया। उसमें स्वर्गदूत भी हैं, फॉलन एंजल भी हैं, जिन्होंने उनके साथ में व्यभिचार किया। उन लोगों के साथ में उन लोगों ने गलत काम किया, और गलत ही काम नहीं किया बल्कि उनसे उनको संतान पैदा हुई, उनका जनरेशन बढ़ा। फॉलन एंजल का जनरेशन बढ़ते चला गया, वो परमेश्वर से अलग होते चले गए। और प्रभु ने अधोलोक में जाकर इसलिए प्रचार किया। तो क्या किया, क्या प्रचार किया? प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ जाकर क्या प्रचार किया? क्या ये पॉसिबल है कि प्रभु यीशु मसीह अधोलोक में जाकर वहाँ के जो लोग सजा भुगत रहे हैं, क्या उनके पापों को उसने जाकर क्षमा किया? जो प्रचार उन्होंने किया था, क्या उसके ऊपर विश्वास करने को कहा? क्या प्रचार किया? प्रचार किया या क्या किया? तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्या जाके ये बोला कि मुझ पर अगर तुम विश्वास करोगे तो जीवन को पाओगे, क्योंकि ये सब कुछ पहले ही हो चुका है। यहाँ थे जब यीशु मसीह 3.5 साल तक पृथ्वी पे रह के परमेश्वर के वचन को फैला रहे थे, परमेश्वर के वचन के बारे में बोल रहे थे। और उस समय भी यीशु मसीह के विरोध में कितने सारे लोगों ने क्या से क्या नहीं किया। एक मानव ने ही उसकी जान ले ली, उसी के चेले ने उसकी जान ले ली। तो हम क्या सोचें कि परमेश्वर वहाँ पर उन लोगों के विश्वास को जगाने को गए थे क्या? यहाँ पे लिखा है कि वो बंदी बनाने को गए थे। वो तो बंदी ही थे, उन लोगों को वो छुड़ाने को नहीं गए, क्योंकि स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा, अपने निज निवास को छोड़ दिया। उसने उनको भी भीषण दिन के लिए, न्याय के लिए, अंधकार में जो सदा काल में के लिए है, बंधन में रखा, नहीं छुड़ाया, बंधन में रखा। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दुष्टांत ठहरे हैं। बचाने नहीं गया, बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि तुम मेरे पर विश्वास करो तो तुम अनंत जीवन पाओगे, तुम्हारा नाश नहीं होगा, नाशवंत नहीं होंगे, नरक में प्रभु प्रचार करे। ऐसे हालत में एक भी आत्मा ऐसी, अगर समझ जाओ वो प्रचार करने जाते ना हेल में, तो एक भी आत्मा हेल में नहीं रहती, नरक में नहीं रहती। बंदी बना के रखा, अनंत काल के लिए बंदी बना के रखा, जलती हुई ज्वाला में उनको जलाने के लिए रखा, ये वचन कहता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि 3 दिन जो यीशु मसीह जो गए, उन्होंने वहाँ पर प्रचार किया, उन्होंने उनके पापों की क्षमा करी, उन्होंने उनके उद्धार का वचन सुनाया और उनकी आत्माओं को रिलीज किया। उसने आत्माओं को रिलीज नहीं किया, बल्कि वहाँ पर वो केवल यीशु मसीह ने छुटकारे का संदेश देना चाहा। अगर वो देता तो एक भी आत्मा वहाँ नहीं बचती। हर कोई नरक की आग में इस तरीके से तड़प रहा था,
इस तरीके से जल रहा था, इस तरीके से परेशान हो रहा था कि कब यहाँ से मैं छुटकारा पाऊँ। आपको लगता है कि ऐसी पीड़ा में कोई रहना चाहेगा? अगर यीशु मसीह उनको मौका देता तो क्या वो अपना मन नहीं फिराते? क्या वो क्षमा नहीं मांगते? पर नहीं, यीशु मसीह ने ये काम नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह वहाँ पर इसलिए गया, ये थियोलॉजियन कहते हैं, न्यू टेस्टामेंट के स्कॉलर्स बताते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जीत, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मैंने पढ़ा है, थियोलॉजियन लोगों का पढ़ा मैंने, न्यू टेस्टामेंट के जो स्कॉलर्स हैं उन लोगों का कहना ये है कि यीशु मसीह ने अपनी जीत, यानी पाप के ऊपर की जीत, कि पाप को किस तरीके से परमेश्वर ने अपने पैरों तले कुचल लिया और जो उस पर विश्वास करते हैं उनका किस तरीके से परमेश्वर ने उद्धार किया, अनंत जीवन का अधिकार दे दिया, मौत को पराजित किया। क्रूस पे की मौत जो शैतान ने सोचा कि मैंने मैंने यीशु मसीह को हरा दिया, यीशु मसीह को क्रूस पर मैंने बलिदान कर दिया, क्रूस पर मैंने उसकी जान ले ली, और वो ठट्टा करने लगा, मस्करी करने लगा कि यीशु मसीह को किस तरीके से मैंने समूल नष्ट कर दिया। उसको क्या मालूम था शैतान को कि उसकी कितनी बड़ी पराजय होने वाली है। और यही हुआ, ये बताने के लिए वो अधोलोक में गए, अपनी जीत का प्रचार किया उन्होंने, मौत पर की हुई विजय का प्रचार किया उन्होंने, कि जरूर शैतान ने मेरे को मारने की कोशिश की, परंतु मैं मृत्यु पर विजय पाई है। ये बात को बताने को गया वहाँ पर। और लूसीफर की बात अगर वो मान लेता तो यीशु को वो लोग मृत्यु पर किस तरीके से, पाप और मृत्यु पर, पाप पर भी किस तरीके से उसने जय पाई, और ये बताने के लिए वो अधोलोक में जाते हैं 3 दिन, और बंदी बनाई हुई आत्माओं के बीच में अपने जी उठने का प्रचार करते हैं, लूसीफर के बारे में कि लूसीफर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, मौत मुझको अपने अधीन नहीं रख सका, मौत ने मुझको कब्जा नहीं किया, मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये बताने के लिए वो अधोलोक में गए। और हम देखते हैं इसके कई ऐसे बाइबल में उदाहरण हम पाते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 पीटर 3:19 का 20 जो हमने अभी पढ़ा कि नूह के समय में जल प्रलय के पहले ही एक गंभीर पाप हुआ है ना, गंभीर पाप में वो कई लोग शामिल थे, और उसमें हम देखते हैं कि पतरस हमें इसमें ये पतरस हमें नहीं बताता कि यीशु मसीह ने छुटकारे का संदेश दिया और वहाँ की आत्माएं जागरूक हो गई और वो आत्माएं जीकर बाहर आ गई। ये नहीं बताता पतरस, कहीं पे भी ये बातें नहीं बताता, बल्कि कैदी आत्माओं के छुटकारे के लिए उसने वहाँ पे संदेश नहीं दिया। ये पतरस पूरे तरीके से वो था कि बिल्कुल भी वो उसका प्रचार उसने नहीं किया पतरस ने, कि उसने छुटकारा दिया, बंदियों को छुटकारा दिया, बंदियों को अंधकार से छुड़ाया, या बंदियों को उसने पूरे तरीके से रिलीज कर दिया। 1 पीटर अभी हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि वो कैदी आत्माओं के साथ में किस तरीके से ये करता है। ये पूरे तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने कैदी आत्माओं को प्रचार किया जिन्होंने उसे बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बना रहा था, जिनमें बैठकर थोड़े लोग इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर सब लोगों को अलर्ट कर रहा था, नूह भी सबको अलर्ट कर रहा था, फिर भी लोगों ने उसकी नहीं सुनी और केवल 8 लोग उसमें बचाए गए। मनुष्य में से केवल 8 लोग उसमें बचाए गए और
उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। बपतिस्मा की विधि शुरू है। और बपतिस्मा यानी कोई ऐसा ही नहीं है, हर कोई अलग अलग तरीके से बपतिस्मा लेता है, उसका कोई हम यहाँ पे चर्चा नहीं करने वाले हैं। कोई स्प्रिंकलिंग लेता है तो कोई यरदन नदी में जैसे वो डूब के बपतिस्मा लिया, उसी तरीके से वो डूब के बपतिस्मा लेते हैं। तो उस तरीके से वहाँ पे बपतिस्मा यीशु मसीह के उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। कहीं पे भी नहीं लिखा है, यहाँ पे देखिए कि कैदी आत्माओं को उसने छुड़ाया, कहीं पे भी ये नहीं लिखा है। उसमें हम एक और देखेंगे 3:22 में भी लिखा हुआ है ये, इसी में यह 1 पीटर में, वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थी उसके अधीन किए गए। स्वर्गदूत, अधिकारी, सामर्थी, जितने भी लोग थे वो सारे के सारे यीशु मसीह के अधीन किए गए। उसी तरीके से कुलस्सियों 2:15-16, कुलस्सियंस 2:15 और 16, 15 और 16। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पिता परमेश्वर यीशु मसीह ने 3 दिन तक क्या किया, यही मैं बता रही हूँ। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ी। इसलिए खाने पीने या पर्व या नया चांद या शब्द के विषय में तुम कोई फैसला ना करें। हमको सिर्फ और सिर्फ अगर देखना है तो यही कि किस तरीके से परमेश्वर ने प्रधानता यानी शैतान की प्रधानता बोलना चाहिए, किस तरीके से शैतान ने उसके ऊपर हमला किया यीशु मसीह के ऊपर, कि मैं इसको पूरे तरीके से क्रूस पर, वो भी क्रूस पर सबसे दर्दनाक मृत्यु तो है ही, पर शर्मनाक मृत्यु, सबसे बड़े अपराधी को सजा दी जाती थी क्रूस पर, और उसके लिए बरअब्बा को इन लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि यीशु मसीह के लिए बरअब्बा को छोड़ दिया गया। और बरअब्बा का क्या हुआ हम नहीं जानते, परंतु यीशु मसीह को क्रूस की सजा मिली। पर वो नहीं जानते थे कि जो हम ये काम कर रहे हैं उसके कारण ये समाज और भी प्रगति करेगा, और भी बड़े बड़े काम होंगे, जब लोग देख लेंगे कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, मौत पर उसने विजय पाई, और सिर्फ इतना ही नहीं देखे बल्कि 40वें दिन उसका स्वर्गारोहण भी दिखे। और इसी के कारण रोमन्स, और तब वो लोग जाकर गलत प्रचार करने लगे कि इन लोगों ने उसके बेहोश था तो उसको उठा के लेकर गए। रोमन सरकार भी लोगों को कहने लगी कि जाकर अलग अलग तरीके से प्रचार करो कि ये मरा ही नहीं। तो इस तरीके से उस समय हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम 2 में जो भी कुछ हुआ हम उसके बारे में अच्छे से जानते हैं। अभी हम ये बात जो अभी बोल रहे हैं इसमें हम ये खुद देख सकते हैं कि आज हमारा जीवन कहाँ पर है, हम कहाँ पर हैं। क्या हम पतित परमेश्वर के सामने अभी भी पतित है, हे पिता हमको क्षमा कर, हे पिता हमको क्षमा कर। हम नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। हे पिता मैंने आज ये गलती करी, मुझको क्षमा कर। परमेश्वर का कहना है कि परमेश्वर तो हमको क्षमा करने के लिए हमेशा ही तैयार है, हमेशा ही तैयार है। परंतु क्या हम खुद परमेश्वर के सिंहासन के पास में जाने के लिए तैयार हैं? जब हम ये सब कुछ पढ़ते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने 3 दिन जो थे उसके पास में, वो भी उसने व्यर्थ में नहीं गंवाए, वो भी उसने व्यर्थ में नहीं गंवाए, बल्कि वो परमेश्वर का पूरे तरीके से जो परमेश्वर की योजना थी उसके अनुसार अपने काम को करते रहे। हम भी जब देखते हैं यीशु मसीह शायद पतित स्वर्गदूत के सामने ये घोषणा, शैतान उसकी सेनाओं पर उसने विजय प्राप्त की, शैतान पे और शैतान की सेनाओं पे
यीशु मसीह ने विजय प्राप्त की। उसको जरूर क्रूस की मृत्यु मिली, शैतान की जो योजना थी उसको क्रूस की मृत्यु मिली। लोग भी बहुत खुश हो गए, क्योंकि हम देखते हैं कि किस तरीके से लोगों ने उसके लिए बरअब्बा को छोड़ो, बरअब्बा को छोड़ो करके कहा। पिलातुस कहते रहा कि मैं उसमें कोई दोष नहीं देखता, परंतु भीड़ चिल्ला उठी कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ा जाए। आज हमारे जो हम हैं, ये जो पाप की शुरुआत हुई, हम जानते हैं आदम से हुई। यीशु मसीह, परमेश्वर ने आदम को बनाया, और आदम के बनने के बाद में जो पाप की शुरुआत हुई, मौत भी वहीं से आई, मौत भी वहीं से आई। मौत की शुरुआत भी आदम से ही हुई। आदम ही था जिसने पहली मौत लेकर आया। पहला आदम जो पापी था, पहला आदम जिसने मौत लाया, पहला आदम पुनरुत्थान ही नहीं था। हमारे पापों से हमको छुटकारा ही नहीं था, हमको पापों से मुक्ति ही नहीं थी, हमको यीशु मसीह के साथ में अनंत जीवन का अधिकार ही नहीं था। वो सब आदम के काल में हुआ, और आदम के पुराने नियम तक, पूरा मलाकी तक मौत ने मनुष्यों पर कब्जा करके रखा। हम पर कब्जा था मौत का, हम पर कब्जा था, हमारे शरीर का पूरा सर्वनाश हो गया, खत्म हो गए हम पूरे तरीके से। पुराने नियम में कोई भी अनंत जीवन की बात नहीं, पुराने नियम में कोई भी पापों से छुटकारा नहीं। तुम अगर कुछ गलती करते हो, उसकी सजा तुमको मिलनी है, चाहे तुम कितनी भी भेंट क्यों न चढ़ा दो, कितना भी पैसा क्यों न चढ़ा दो, पर जो तुमने पाप किया है उसकी सजा तो आपको मिलनी ही है। और ये पूरा पुराने नियम मलाकी तक चलता आया, और उसके बाद 400 साल तक चलता आया। मनमाने पाप में लोग घिर गए, मनमाने कार्य में लोग घिर गए, परमेश्वर की हंसी उड़ाए, ठट्टा उड़ाए। परंतु परमेश्वर यही चाहता था कि मैं मेरी रचना को कैसे खत्म करूं, क्योंकि हम देखते हैं कि उत्पत्ति 5 या 6 लिखा हुआ है, उत्पत्ति 5 में, कि मैं मनुष्य को बनाकर पछताया। परंतु फिर भी वो मनुष्य से इतना प्यार करता था, क्योंकि उसने उसके नथुने में सांस फूकी थी, और इसलिए उसने वो 8 प्राणियों को बचाया, ताकि पूरे तरीके से पृथ्वी का सर्वनाश ना हो जाए। नहीं तो आज हम जिस तरीके से अधोलोक में वो फॉलन एंजल मौत की रास्ता देख रहे हैं और तड़प रहे हैं, और पूरे तरीके से छुटकारे की विनती कर रहे हैं कि हमको छुटकारा चाहिए, आज हमारा भी वही हश्र होता। परंतु पिता परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों भी मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, एकमात्र सच्चे परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि वो अपनी बनाई हुई रचना को तोड़ना नहीं चाहते, अपनी बनाई हुई रचना के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहते, मनुष्यों से प्यार करते हैं, और वो चाहते हैं कि हमारा उद्धार हो और हम भी परमेश्वर के साथ में अनंत जीवन के अधिकारी बन जाएं। और इसके लिए नए नियम में यीशु मसीह का आगमन होता है, और हम देखते हैं कि किस तरीके से मनुष्य ने जीवन जीना है। एक मनुष्य के रूप में जब वो आते हैं, किस तरीके से मनुष्य को जीवन जीना है, ये एक उत्तम उदाहरण के रूप में यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में पेश किया गया। और उसने किस तरीके से जीवन जिया, यह हमारे सामने नए नियम में पूरे तरीके से खुली किताब है। और मौत के बाद में भी किस तरीके से उसने मौत में विजय पाई, किस तरीके से मौत को उसने ओवरकम किया, और वो उठ गया, तीसरे दिन जी उठा।
तीसरे दिन वो जी उठा, और तीसरे दिन जी के वो इमीडिएटली स्वर्गारोहण नहीं हुआ, बल्कि वो लोगों को दिखता रहा। 40 दिन तक वो लोगों को दिखता रहा, ताकि लोग ये विश्वास करें कि मौत पर उसने विजय पाई है। ऐसे परमेश्वर की हम संतान हैं। इसमें एक और पढ़ लेंगे हम, इफिसियों 4:8-10। इफिसियों आज भी हम कैसे हैं देख लेंगे। इफिसियों 4:8-10। हम यानी मैं मेरे लिए बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग वैसे हैं, मैं मेरे लिए बोलती हूँ। इफिसियों 4:8-10। मालूम है मेरे को, सब कुछ मालूम है मेरे को परमेश्वर किस तरीके से हमको संभालता है। हमको तकलीफ में रहने के बाद में परमेश्वर हमारे लिए रास्ता निकालता है, फिर भी हम कितने ज़्यादा व्यथित होते हैं। 8:10 कहता है, 4:8-10। इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। पवित्र शास्त्र ही ये कहता है, कोई थियोलॉजी की ज़रूरत नहीं, कोई बड़े बड़े इसकी ज़रूरत नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। परमेश्वर का वचन कहता है, ऊंचे पर चढ़ाया, बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। चर्च, मनुष्यों के लिए चर्च दिए। भजन संहिता 68:8 कहता है, भजन संहिता साम 68:8। तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीनै पर्वत परमेश्वर, हाँ, इस्राएल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम संतान हैं। इतना ताकतवर परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वसामर्थी, सर्वव्यापी, सर्वभौमी परमेश्वर की हम संतान हैं। फिर भी हम अपने पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, हमारे रूप पर हम विश्वास करते हैं, हमारे पैसों पे हम विश्वास करते हैं, हम अपने पर घमंड करते हैं। ज़रूर परमेश्वर ने जब हमको दिया है तो सचमुच में उसके ऊपर हमको नाज करना है, घमंड नहीं करना है। वो तो ऐसी है, यूं तो वो ऐसी है, मैं बहुत सुंदर, या मैं बहुत होशियार, या मैं बहुत अमीर, या मैं बहुत धार्मिक, या मैं हर संडे जाकर महीने में एक बार क्यों ना होता हो मैं होली कम्युनियन लेने वाली, वो कभी नहीं छोड़ती मैं होली कम्युनियन। बाकी के दिन जाऊं या ना जाऊं, पर होली कम्युनियन के दिन बराबर चली जाती हूँ, चाहे मैं मेरे शरीर में कितने भी पाप लेके क्यों ना जाती हूँ, पूरे पाप का बोरा लेकर मैं जाती हूँ। तो पिता परमेश्वर का वचन जो नए नियम में हमको कहता है ना, वो बहुत ही स्वयं स्पष्ट कहता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें नहीं मालूम पाप क्या है, पाप के लिए हम अनजान हैं, यह हम नहीं कह सकते। नए नियम में तो नहीं कह सकते हम कि हम पाप के लिए अनजान हैं। आज भी परमेश्वर ने हमारे लिए एक खुली किताब रखी हुई है कि हमको किस चीज़ को चुनना है, और वो तो ये चाहता है कि हम जीवन ही को चुन लें, हम नरक की यातनाओं से छुटकारा पा लें और परमेश्वर को ही चुन लें। क्योंकि यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठा लिया गया, लोगों ने देखा ना, भीड़ की भीड़ इकट्ठी थी वहां पर, उसके रिजरेक्शन को लोगों ने देखा, स्वर्गारोहण को लोगों ने देखा, मसीही लोगों ने भी देखा, और आज हम उसके बारे में हमेशा विजयी परमेश्वर के बारे में चर्चा करते हैं। ईस्टर के दिन पहले दुख का सप्ताह मना लेते हैं, जबकि पिता परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। उसने कैदी आत्माओं को नहीं छोड़ा,
यह बात हमेशा याद रखिए, वो कैदी आत्माओं को नहीं छोड़ा उसने, वो बंदी गृह में ही है। आज उसने हमको छोड़ा है, उसने हमको पूरे तरीके से समझने की ताकत दी है, उसने हमारे सामने उठा लिया गया मनुष्यों के सामने। इसीलिए हम जानते हैं पिता परमेश्वर का बलिदान व्यर्थ नहीं। पिता परमेश्वर जो विजय होकर स्वर्गीय देश में गया और बाद में वहाँ से वो लौटेगा भी, अंतिम समय में वो लौटेगा, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, इसको भी हमको नहीं भूलना है। कोई भी बात परमेश्वर की हम भूल नहीं सकते, क्योंकि पिता परमेश्वर ने जो कहा वो किया। नए नियम में जैसी जैसी भविष्यवाणी पुराने नियम में हुई थी, वो सारी भविष्यवाणी नए नियम में पूरी हुई। ये सारी भविष्यवाणी नए नियम की पुराने नियम में हो चुकी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर शैतान को, मृत्यु को, पाप के अभिशाप को, आत्मिक शत्रुओं को पराजित किया क्रूस पर। किस किस को पराजित किया? यीशु ने शैतान, मृत्यु। हमारे पर अभी मृत्यु का अधिकार नहीं है, हम अनंत जीवन के वारिस हैं, शैतान के हम संतान नहीं हैं, और पाप के अभिशाप से हमको छुड़ाया है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने एक एक रक्त का बलिदान करके हमको पाप के अभिशाप से छुड़ाया है। आत्मिक शत्रुओं को उसने पराजित किया है, जो हमारे गांठ गांठ और गुदे गुदे को छेदने के लिए कार्य करते हैं। ये है यीशु मसीह कि 3 दिन भी वो रेस्ट नहीं किया उसने, कि चलो भाई अभी मैं आराम करता हूँ, अभी क्रूज कब्र में तो पड़ा हूँ, आराम करता हूँ। अब मैं बहुत मारे बाबा मेरे को, बहुत सताए मेरे को, बहुत यातनाएं दी मुझको, खीले ठोक दिए, मैं 3 दिन आराम करता हूँ। ऐसा नहीं किया यीशु मसीह ने। उस समय भी उसको अपने परमेश्वर की विजय की उसको लालसा थी, अपनी खुद की विजय की उसको लालसा थी, और इसलिए वो अधोलोक में जाता है और वहाँ जाकर अपने मृत्यु से विजय पाने का जय जयकार करता है कि कैसे मैंने तुम लोगों पे विजय पाई, और इसके बाद में मेरे बच्चे भी मृत्यु पर विजय पाएंगे। मेरे बच्चे जो मेरे कहलाते हैं, जिनके लिए मैंने अनंत जीवन का अधिकार रख दिया है, क्रूस के मृत्यु के बाद में मैंने उनके लिए स्वर्ग में आने का दरवाज़ा पूरे तरीके से खोल दिया है। ये विजयी प्रचार उसने किया, और विजयी प्रचार ही नहीं किया बल्कि वो हमको मृत्यु से पुनरुत्थान की ओर ले जाने के लिए तैयार है। क्योंकि जब लाजर मरता है, उस समय तो यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन भी नहीं हुआ था, लाजर मरता है और वो जाता है, जब मरियम और मगदली के पास में जब वो जाता है, मार्था और मरियम के पास में जाता है, तो मार्था कहती है कि मेरा भाई तो मर गया। वो कहता है कि पुनरुत्थान, हाँ मुझे मालूम है कि अंतिम समय में मुझे लाए, पर परमेश्वर कहते हैं नहीं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। आज जिस तरीके से मार्था उस चीज़ को नहीं समझ पाई थी, मरियम उस चीज़ को नहीं समझ पाई थी कि ये क्या बोल रहा है यीशु मसीह, आज हम भी उस चीज़ को नहीं समझ पाते जो कहा गया कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही। उसने डेड बॉडी को हाथ नहीं लगाया, उसने डेड बॉडी को कुछ नहीं कहा, केवल परमेश्वर से प्रार्थना की और लाजर उठकर खड़ा हो गया। उसने कोई भी पत्थर नहीं लुढ़काया, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। लाजर को जब बंधा हुआ, जब वो वापस आया, उसने खुद अपने बंधनों को खोला, पर यीशु मसीह ने कुछ नहीं किया।
वो तो केवल प्रार्थना किया परमेश्वर से। आज यही विजयी जीवन हमको परमेश्वर ने दिया है। ये विजयी जीवन के साथ में जो परमेश्वर ने 3 दिन में मृत्यु पे अपनी विजय पाई, वो मरा था ही नहीं, है ना। क्रूस पर की मृत्यु के बाद में उसको गाड़ा गया, उस समय तो वो जरूर अपने प्राण को उसने छोड़ा। उसने ही छोड़ा, यीशु मसीह ने छोड़ा। अपनी गर्दन झुकाकर कहा पूरा हुआ, तब कहीं वो उसके प्राण निकाले, क्योंकि उसने कहा। वही ताकत आज हम में है, वही शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द जो है वो हमको पाप और पवित्रता की ओर लेके जाते हैं। हमारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है और हम जानते हैं कि बाइबल के बारे में हम बहुत सारी जानकारी पाते हैं। बाइबल के अनुसार हमको पूरी जानकारी मिलती है कि मसीह ने किस तरीके से मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच में क्या किया। ये बाइबल में मिलता है हमको। हमको कोई बहुत बड़े स्कॉलर्स की ज़रूरत नहीं है, या हमको किसी थियोलॉजिस्ट की ज़रूरत, थियोलॉजिन जो बड़े बड़े लिखते हैं लेख उनकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास में वचन है, वचन जीवित वचन है। उसके क्रूस पर कहे गए एक एक शब्दों का महत्व समझिए, उस पे क्रूस पर कहे गए एक एक शब्दों का अर्थ समझिए। आखिरी शब्द उसने जो पूरा हुआ कहा, इसका क्या मतलब है। कोई उसका प्राण नहीं ले सकता था, यीशु मसीह का प्राण कोई ले नहीं सकता था। पवित्र आत्मा से जन्मा था वो, मनुष्य के साथ में वो नहीं जन्मा था, पति और पत्नी के रिलेशन में वो नहीं आया था, वो पवित्र आत्मा से जन्मा था। परंतु उसको मृत्यु उसकी लिखी हुई थी, इसलिए उसने कहा पूरा हुआ और अपने सिर झुकाकर प्राण छोड़ दिए। उसका प्राण किसी ने नहीं लिया, वो प्राण छोड़ दिए। वो परमेश्वर की हम संतान हैं, जो बाइबल में एक एक जो वचन जो मैंने पढ़ा आज की, किस तरीके से बाइबल कहती है कि वो बंदियों को छुड़ाने नहीं गया। आज भी अंधकार की ताकत में वो बंधे हुए हैं। हमको कौन से जीवन पर जाना है, कौन सा जीवन हम अपनाना चाहते हैं। खासकर मैं बड़े जल्दी परेशान हो जाती हूँ। असीम शांति की बातें करती हूँ, पर असीम शांति के लिए मैं खुद ही तड़पती हूँ। बाइबल का वचन है मेरे पास में, पर नर्वसनेस आ जाता है ना। इसलिए परमेश्वर ने जो जोड़े बनाए हैं ना, उसका भी बहुत महत्व है, ये मैं आप समझती हूँ। एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए बनाया है जोड़ा। सिर्फ एक थोड़े से समय के सुख के लिए परमेश्वर ने उनको नहीं बनाया। परमेश्वर के लिए वो जो बनाने की वो जो विचार था ना, कि वो एक दूसरे के सुख और दुख में एक साथ होंगे। माता पिता से वो अलग होंगे, माता पिता से अलग होंगे यानी माता पिता को छोड़ देंगे ऐसा नहीं कहता है वो, पर दुख में, तकलीफ में जितना हम अपने माँ बाप से फ्री होके बात नहीं करते ना, शादी के बाद में हम, चाहे हमें कोई भी तकलीफ क्यों न हो, हम अपने पति से बात करते हैं या पति पत्नी से बताती है। अपने जीवन के दुख को हम दोनों एक दूसरे के साथ में बांटते हैं और वो रिलैक्स हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है, सचमुच में बहुत ज़रूरी है। और उसमें हम रिलैक्स होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बनाया ना दोनों को। शादी का बंधन परमेश्वर ने बनाया ना, और इसके कारण अकेला मनुष्य थोड़े समय के लिए नर्वस होता है और वो नर्वसनेस उस पे हावी होता है।
पर पिता परमेश्वर जो हमारा स्वर्गीय पति है, उसके ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, उसके साथ जब हम चर्च चले जाते हैं, उसके पवित्र संगति में जब हम चले जाते हैं, परमेश्वर के लोगों के साथ में बातचीत तो खैर नहीं होती आजकल मेरी, क्योंकि मैं पहले ही निकल जाती हूँ, परंतु जब हम परमेश्वर के संगति में जाते हैं ना, उस समय हमको मनुष्य की जरूरत नहीं होती। उस समय हमारा पति पीछे भी बैठा हो तो हम उसके तरफ देखते नहीं रहते 10 बार कि मेरा पति कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। वो दोनों के दोनों परमेश्वर के सामने तल्लीन रहते हैं। हफ्ते भर के लिए वो लोग जो शक्ति कमाते हैं, परमेश्वर से एक रूपता जो कमाते हैं, और वो 7 दिन तक पति पत्नी जो एक दूसरे के साथ में रह के एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं, एक दूसरे के तकलीफ़ों को नजात देते हैं, परमेश्वर के वचन से एक दूसरे को एनकरेज करते हैं। इसीलिए मैं कई बार फ़ोन करती हूँ कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। उस समय मेरे लिए बड़ी ज़रूरी होती है किसी की संगति, किसी के साथ में मैं बात करूं। लगता है ऐसा कि मैं भी किसी के साथ में बात करूं, पर पिता परमेश्वर ने मुझको उस दिन समझाया, मैं हूं ना तेरे साथ, तू मनुष्य के साथ में क्या बांटेगी। जब मैं तेरी बातें सुनता हूं, मैं स्वर्गीय पति तेरे साथ हूं, जो कभी नहीं बदलने का, जो तुझे कभी नहीं छोड़ने का। तू मेरे पास आ, और एक असीम सी शांति हम पाते हैं। इस बात का अनुभव वही करता है जो जिंदगी में अकेला है। पिता परमेश्वर का सचमुच में हम अगर पिता परमेश्वर की इच्छा से इस दुनिया में चले ना, तो हमारे लिए कोई भी बात कठिन नहीं होगी, कोई भी बात हमारे लिए कठिन नहीं होगी। हमारे सामने चाहे क्रूस की मृत्यु की दर्दनाक परिस्थिति क्यों ना आ जाए, क्रूस की मृत्यु की जो दर्दनाक परिस्थिति है, वो वही जानता है जिसके ऊपर परिस्थितियां आती है। पर पिता परमेश्वर उस दामन से हमको बचाता है, हमको छुड़ाता है, और हमको पूरे तरीके से हमारे लिए सारे मार्ग को खोल देता है। क्योंकि नए नियम के अनुसार हम पर पाप का अधिकार नहीं है। हम अगर पाप में घुस रहे हैं जबरदस्ती मालूम होने के बावजूद भी, तो परमेश्वर हमारे लिए वो बंदियों की तरह हमको छोड़ देगा, क्योंकि न्याय के दिन में वो हमारा न्याय तो करेगा। इसलिए पिता परमेश्वर, हम ये आज इस बात का अध्ययन करने के लिए मैंने आज ये पैसेज को तैयार किया है कि 3 दिन तक परमेश्वर यीशु मसीह कहाँ थे। ये एक्चुअली मैंने गुड फ्राइडे के बाद के ईस्टर के समय के वो 3 दिन का जो गैप था, और उस समय सब जगह चल रही थी ये मीटिंग, मैंने एंजेलिना के लिए ये तैयार किया था, साल्वेशन गाइड इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए मैंने ये तैयार किया था, पर उस समय किसी कारणवश उसके यहाँ नहीं हो पाया था ये वचन, यानी वो शेयर नहीं कर पाई थी उस दिन, उनकी मीटिंग कैंसल, समथिंग कुछ हुआ था उनके यहाँ पर, तो इसके कारण वो वचन वैसे ही रह गया था, पूरा नहीं तैयार किया था मैंने। बाद में कल मैंने इसको बैठ के पूरा कंप्लीट किया, पर कुछ छोटा सा मैंने 1 पेज लिखा हुआ था। तो पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने वचन को कभी भी सुनाए बगैर नहीं रहता। अगर हमने वो वचन परमेश्वर के पवित्र आत्मा से अगर वो वचन को तैयार किया है, तो परमेश्वर जब चाहता है, जब उसका नियत समय आता है, उस समय वो लोगों के सामने ये बातें, अपनी बातें दर्शाता है। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से वचन के लिए कि पिता परमेश्वर ने हमारे लिए आज भी वो क्या कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर, आपके पवित्र आशीष के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जो आज पिता परमेश्वर आपने हम पे बरसाई है। पिता परमेश्वर,
हम सच में पिता परमेश्वर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं पिता, कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम आपके संगति में आ सके, आपको पिता परमेश्वर हमको सताइश आपकी कर सके पिता। और ये सुंदर सा वचन जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमको बोलने के लिए पिता परमेश्वर नियुक्त किया, उसके लिए पिता परमेश्वर आपने हमारे मुंह का प्रयोग किया पिता परमेश्वर। और इतना गहन अध्ययन पिता परमेश्वर कि आप 3 दिन कहाँ थे, उसके लिए पिता परमेश्वर जो बाइबल के वचन में से हमने पढ़ा, काफ़ी थोड़े वचन हैं पिता परमेश्वर, पर जो भी वचन है वो हमको पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त हुए, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके तहे दिल से आभारी हैं पिता। और पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली में पिता परमेश्वर आपने ये वचन को बोने के लिए पिता परमेश्वर ये वचन को संभाल के रखा था पिता। और आज जब समय आया तो आपने पिता परमेश्वर अपने वचन को सब लोगों के सामने बांटने की पिता परमेश्वर इजाज़त दी, इसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके दिल से आभारी हैं पिता परमेश्वर। जो वचन हमने बोला है पिता परमेश्वर होने देना कि वो वचन पिता परमेश्वर हम अपने केवल पिता परमेश्वर हृदय में जमा के ना रखे पिता, बल्कि पिता परमेश्वर ये लोगों पे जाहिर करे पिता कि हमारा परमेश्वर कितना प्रेम करने वाला परमेश्वर है, किस तरीके से वो हमको बचाता है, किस तरीके से उसके अनुग्रह के काल में हम केवल पिता परमेश्वर की रहमतों को प्राप्त करें, रहमतों को प्राप्त करें, उसके सारे सुखों को प्राप्त करें, उसके प्रेम को प्राप्त करें। ऐसा प्रेम जो कोई किसी से नहीं कर सकता, वो प्रेम हम यीशु मसीह से पाने वाले हो सके, और वही प्रेम हम यीशु मसीह को देने वाले हो सके पिता। हम आपके दिल से आभारी हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमको ये मौका दिया। आज आगरा मसीह मंडली के द्वारा हमने पिता परमेश्वर आपने हमारे मुंह का उपयोग किया। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम कभी भी पवित्र आत्मा को शोकित न करें, खेदित न करें पिता परमेश्वर। जितने भी लोग यहाँ पर जमा हैं उन सब पर आशीष दीजिए, उन सब को अपने पवित्र 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 हाथ से ब्लेसिंग दीजिए और होने दीजिए पिता कि ये लोग हमेशा पिता परमेश्वर जो भी कुछ वचन हम सुनते हैं उसके अनुसार हम चलने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर। हम विशेषकर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि जिस तरीके से वो लोग हमेशा तैयार होते हैं पिता, वो लोग बिजी होते हैं पिता, उनका भी अपना पिता परमेश्वर शेड्यूल है, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर भी पिता परमेश्वर वो सब पूरा करने के पहले ही वो लोगों तक पहुंचते हैं पिता और लोगों से बातें करते हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपके आभारी हैं। जितने भी लोग यहाँ जमा हैं उन सब पर पिता परमेश्वर आप अपने आशीर्वाद का हाथ रखिए, और पिता परमेश्वर जो पिता परमेश्वर ऑफलाइन देखेंगे उन पर भी पिता परमेश्वर आप आशीषों की बरसात कीजिए। सब कुछ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल किए। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का और आप सबका कि आपने मुझको इनकरेज किया ये वचन को सुनाने के लिए और अपने प्लेटफॉर्म को ये वचन को सुनाने के लिए दिया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड।